हेलो बच्चा लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोगों का चल रहा था और उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रोड विभव की, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव की। और आज हम लोग बात करेंगे कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी सेल का विभव किस प्रकार से निकाला जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने बात करनी है विद द हेल्प ऑफ नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन की सहायता से आप सवालों को किस प्रकार करेंगे, आज हम लोगों ने उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है कि नर्स इक्वेशन जो आएगी उसके अकॉर्डिंग किसी सवाल को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको याद दिला दूँ कि जब आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड निकालने के लिए आप सीधा सीधा एक फॉर्मूला यूज़ करते हो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, बट जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का बात कर देता है तो हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है नर्स इक्वेशन का। इसके बारे में मैं इससे प्रीवियस वीडियो में आपसे बात कर चुका हूँ। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं एक सवाल के माध्यम से, एक प्रॉब्लम के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि नर्स इक्वेशन को कैसे यूज़ करना है आप लोगों ने फॉर गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में नर्स इक्वेशन को किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, इसके बारे में आज अपन लोगों ने यहाँ पे बात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए आप, ये एक प्रॉब्लम आपके सामने लिखा हुआ है, मैं इसको बताता हूँ। इस गैल्वेनिक सेल और गैल्वेनिक सेल में होने वाली रिएक्शन को आपने दिखाया है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जानते हो ये एनोड है, लेफ्ट साइड में हम लोग एनोड को यूज़ करते हैं और मैग्नीशियम कन्वर्ट हो रहा है आपका Mg2+ के अंतर्गत। Mg2+ में आपका मैग्नीशियम कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन हमेशा किस पे कंप्लीट होता है आपका, किस पे कंप्लीट होता है, एनोड पर। ठीक है, इधर आ जाइए, ये सॉल्ट ब्रिज का इंडिकेशन है, मैंने पहले भी आपको बताया था। और सॉल्ट ब्रिज के बाद में ये क्या आ गया, Cu+2, जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और गेन करने के बाद में इट इज़ कन्वर्ट इनटू द कॉपर, यानी ये रिडक्शन रिएक्शन है। और रिडक्शन किस पे होता है आपका, कैथोड पर, यानी ये एनोड है, ये कैथोड है। और दोनों के ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपके सामने गिवन है। अब हम लोग इसकी सहायता से इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, मैं पहले आपके सामने नर्स इक्वेशन को लिखता हूँ। ई एम एफ कह दीजिए या ई सेल कह दीजिए, आई थी निकल के, अगर आपको याद हो, ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड कंसंट्रेशन। इस फॉर्मूले के यूज़ से आप कर सकते हैं कोई भी सवाल, बट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी गैल्वेनिक सेल का आपको पोटेंशियल निकालना हो तो उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ई नॉट स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे एक्सचेंज किए जाएंगे, ये एनोड कंसंट्रेशन चल रहा है, ये कैथोड कंसंट्रेशन चल रहा है। सिंपल सा, एक पूरे प्रॉब्लम को आप ढंग से समझिए, बाकी प्रॉब्लम्स को आप खुद भी सॉल्व कर पाओगे, बट एक प्रॉब्लम को आप ढंग से समझ लीजिए, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, बात ध्यान दीजिए इस चीज़ में। सबसे पहले इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको चाहिए ये क्या है, ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और उसको निकालने के लिए हम लोग कौन से फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड एंड ई नॉट एनोड। इस फॉर्मूले का यूज़ करते समय मैंने ये भी बताया था कि दोनों ही पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए। अगर रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है तो काम नहीं होगा, आपको दोनों ही वैल्यू किसकी चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल की दोनों वैल्यू चाहिए होती हैं। देखिए, ये दोनों ही वैल्यू आपके रिडक्शन पोटेंशियल की दी हैं। बच्चे पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता है दोनों वैल्यू रिडक्शन की। देखिए आप, ये रिएक्शन क्या हो रहा है, जब Mg2+ कन्वर्ट हुआ Mg में, उस समय जो पोटेंशियल प्राप्त हुआ है वो है -2.37। कब, जब Mg2+ कन्वर्ट हुआ Mg में, उस समय पर जो पोटेंशियल आया है वो है -2.37। आ रहा है बात समझ में, -2.37 आता है जब, कब, जब आप Mg+2 कन्वर्ट हो रहा है Mg में। अब आप ही बता दीजिए, अगर Mg2+ कन्वर्ट हो रहा है Mg में तो ये रिडक्शन ही तो है। अब जब ये रिडक्शन है तो रिडक्शन पे जो पोटेंशियल प्राप्त होगा उसे रिडक्शन पोटेंशियल ही तो कहा जाएगा। इसलिए मैंने कहा, मैंने पहचान लिया कि ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है।
ठीक है बात। दूसरी वैल्यू चेक कीजिए, Cu+2 कन्वर्ट इनटू द Cu, यानी यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है, इट्स मीन ये भी आपका किसका वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है। ओके, इतना बात समझ में आ गया। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो कैथोड वाला कौन सा था, ये कॉपर वाला। कॉपर वाले कंसंट्रेशन कितना है 0.34, वो भी किसका है, प्लस का है। ओके, माइनस लगा दिया। एनोड वाले का कंसंट्रेशन कितना है, ये सॉरी पोटेंशियल कितना है माइनस में, तो माइनस का 2.37, ये हो गया 0.34 प्लस का 2.37, ये कितना हो गया 7 और 4 हो गया 1, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 2.71 वोल्ट। ये है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। क्लियर, फाइनल आंसर नहीं आया अभी, लेकिन आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, ध्यान दीजिए। आपको निकालना है ई सेल, तो ई सेल कैसे निकालेंगे, 2.71 लगा दिया, माइनस का 0.0591 हो गया, अपॉन में एन मैंने पहले ही बताया, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज किए जा रहे हैं। एम जी यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एम जी ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, क्योंकि सेल में पता चल रहा है आपको एम जी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एम जी ने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है, और कॉपर ने, आयन ने उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, ग्रहण किया हुआ है। ठीक है बात। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन की वैल्यू लगा दीजिए आप 2। अब आ जाइए आप लॉग एनोड वाले सेल का कंसंट्रेशन। तो एनोड वाला सेल कौन सा, ये है एनोड वाला सेल, इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.0001, और अपॉन में आ गया आपके कौन, अपॉन में आ गया 0.0001। ठीक है, 0.0001 लगा दिया मैंने दोनों का कंसंट्रेशन। ओके, दोनों का कंसंट्रेशन मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे दोनों अपॉन में सेम कंडीशन चल रहा है, यानी यहाँ पे आएगा 1 और लॉग 1 आपका फिनिश, 0 रह गया, ये पूरा 0 हो गया, यानी यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया, यही आ गया इसका आंसर 2.71। अब कुछ कंडीशन बता रहा हूँ इसमें, इस पर आप ध्यान दीजिए, एक सवाल को बढ़िया करके समझो आप। ये जो एनोड अपॉन कैथोड किया है इसको आप समझिए, एक्चुअल में एनोड अपॉन कैथोड कैसे हो गया इसको समझो आप। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, Mg कन्वर्ट हुआ Mg2+ में, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर आया, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने का ये कन्वर्ट हो गया कॉपर में, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन अब क्या बचा आपके पास में, Mg(Cu2+) से कन्वर्ट हो गया ये Mg2+, और प्लस क्या हो जाएगा Cu। यही रिएक्शन तो हो रही है, यही तो सेल रिएक्शन है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको याद हो जब नर्स इक्वेशन आती तो इस एरिया में log Q आता था, और Q निकालने के लिए हम लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते थे, उत्पाद बटे अभिकारक। अगर यहाँ पे आप उत्पाद बटे अभिकारक करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, Mg+2 कंसंट्रेशन, कॉपर कंसंट्रेशन, Mg हो जाएगा, Cu2+ हो जाएगा। देखो मेटल का कंसंट्रेशन हम लोग यूज़ नहीं करते, यूनिट मानते हैं, तो यहाँ पे ऊपर कौन आ गया, Mg आ गया, Cu+2 आ गया। मैंने यही तो करा है यहाँ पे, एनोड अपॉन कैथोड ही तो करा है, तो दिक्कत कहाँ पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बात, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको, इसकी मदद से हमको बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए बता रहा हूँ, इसको पता होना चाहिए कि एनोड अपॉन कैथोड कैसे कर रहे हैं हम लोग। आ रहा है बात समझ में। दूसरी बात, कभी कभी पूछता है कि सेल इक्वेशन लिखिए, तो सेल इक्वेशन आपके सामने आ गई। कभी कभी पूछता है बताइए इसमें से कौन सा नेगेटिव पोल है, तो ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि जो नेगेटिव वाला होता है वो एनोड है, किस केस में, गैल्वेनिक सेल के केस में। गैल्वेनिक सेल के केस में जो नेगेटिव वाला होता है वो एनोड होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता हो एनोड पे जब वो मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन देने के बाद जब सोल्यूशन में चला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का अधिकता हो जाता है किसके ऊपर, रॉड के ऊपर। तो याद रखना हमेशा एनोड नेगेटिव होता है गैल्वेनिक सेल में। तो नेगेटिव वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला, Mg कन्वर्ट इनटू द Mg+2, दैट इज द एनोड, दैट इज नेगेटिव पोर्शन। ये है Cu+2 कन्वर्ट इनटू द Cu, दैट इज पॉजिटिव, कैथोड पॉजिटिव। तो एनोड पे होने वाला रिएक्शन कौन सा है, ये है। कैथोड पे होने वाला रिएक्शन कौन सा है, ये है। पॉजिटिव पोल कौन सा है, कैथोड। नेगेटिव पोल कौन सा है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया ये। तो ये एक सवाल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एक दो सवाल हम लोग और करते हैं ताकि थोड़ा सा हम लोगों का और प्रैक्टिस हो जाए। ओके, देखते हैं अब हम लोग अगला सवाल। चलिए एक क्वेश्चन को और देखते हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसमें मैंने कंडीशन को चेंज करके यहाँ पे गैसीय इलेक्ट्रोड का यूज़ किया है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि Br- था,
उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को निकाल के इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कन्वर्ट हो गया Br2 में। इट्स मीन ये एनोड है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक। इधर H+ आया, H+ ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लिया और इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद में क्या करा उसने, H यानी हाइड्रोजन गैस बनाया। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज़ किया गया है पूरी कंडीशन में, 1 बार का प्रेशर यूज़ किया जा रहा है दोनों तरफ आपका, 1 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स को हम लोगों ने यूज़ किया है। और आपसे पूछा जा रहा है बताइए सेल का जो फाइनल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, इसके बारे में हम लोगों ने बात करनी है, ठीक है। कि उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसके बारे में अपन लोग देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो पहला काम वही करेंगे हम लोग, क्या, E0 निकालेंगे। E0 सेल किसके बराबर होगा, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो देखिए कैथोड कौन है, ये इसका जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन को हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, उसका पोटेंशियल, चाहे आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, चाहे आप रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, दोनों ही प्रकार के पोटेंशियल कैसे हो जाते हैं, 0 होते हैं। तो 0 कर दिया मैंने। माइनस एनोड वाले का पोटेंशियल कितना है, ये कितना, 1.08, तो माइनस का आ गया, यानी माइनस का 1.08 आ गया E0, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मैं इक्वेशन यूज़ करूँगा E0 E आपको E सेल निकालना है, E सेल E0 का वैल्यू कितना है, मैं इक्वेशन लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, माइनस 0.0591 अपॉन 2 कैसे कर दिया ध्यान दीजिए। अगर Br- से Br2 बना है तो Br2 के बनने में रिएक्शन क्या हुआ होगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, थोड़ा सा आप ध्यान देना इस चीज़ पे। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ पूरा सॉल्व करके। Br- इसने क्या किया, 2 Br- ने कन्वर्ट हो गया Br2 में और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। सेम कंडीशन 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बना देगा, H2 गैस बना देगा। अब इसका ज़रा फाइनल निकाल तो देना ज़रा, Br- प्लस 2H प्लस कन्वर्ट इनटू द Br2 प्लस H2 गैस। यदि इसके लिए अगर आप यहाँ पे लगाओगे लॉग की वैल्यू, ध्यान देना, जब मैं यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान है इसलिए मैंने 2 कर दिया, ठीक है, ध्यान देना लॉग। अब आप आइए यहाँ पे क्या करो, उत्पाद बटे अभिकारक करते हैं हम लोग। देखिए गैसीय इलेक्ट्रोड की कंडीशन में चेंज हो रहा है हिसाब किताब, ध्यान दीजिए। तो उत्पाद बटे अभिकारक का हम लोग यूज़ करते थे, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे अगर आप Q के अकॉर्डिंग या K के अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, Br2 कंसनट्रेशन H2 कंसनट्रेशन अपॉन Br- का स्क्वायर और H+ का भी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे अक्सर इसके मारे गलत भी कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यानी जब आप कांस्टेंट निकालते थे, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे, आपने लॉ ऑफ मास एक्शन यूज़ करा था, तो उस समय भी ये बात आया था कि जो भी आपका नंबर चल रहा होता है, नंबर ऑफ मोल्स चल रहा होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग पावर में ले जाते हैं, घात में लेके जाते हैं। वही का मैंने यहाँ पे किया, ये यहाँ पर भी होगा, मान लो इसकी जगह कहीं और भी आ जाए, जैसे मान लो इसमें कहीं पे कोई दूसरा सवाल होता, उसमें सिल्वर इलेक्ट्रोड चल रहा होता, सिल्वर के साथ जिंक चल रहा होता, तब भी हम लोग यही करते हैं, सिल्वर का स्क्वायर करा जाता है। ध्यान देने वाली बात है। सपोज दैट कहीं पे ये चल रहा हो, मान लो Al चल रहा है और Al+3 चल रहा है और Mg, इसको आप ऐसे कर लो, Al+3 चल रहा है और Al चल रहा है और Mg से चल रहा है, Mg कन्वर्ट हो रहा है आपका Mg+2 में। तो आपसे कहा जाए बताइए एक्सचेंज किए गए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। n का वैल्यू इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको घात भी करनी पड़ेगी, पावर करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पर मैं लॉग की जगह जो आप एनोड बटे कैथोड करते हो, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, Br2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, Br- का स्क्वायर हो जाएगा, H+ का स्क्वायर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात पर ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पे माइनस किए, कभी आप बुक्स में देखें तो यहाँ माइनस किए प्लस मिले, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, कुछ प्लस भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे पलट जाएगा और कोई टेंशन नहीं है, एक ही बात है, उस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आप रिलैक्स रहो उस चीज़ से, ठीक है। अब आप वैल्यू लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1.08 माइनस का 0.0591 अपॉन 2, ऊपर वाले का कोई वैल्यू लगाते ही नहीं हम लोग, ठीक है। मेटल वाली कंडीशन होती है। Br का कंसनट्रेशन कितना चल रहा है आपका, ध्यान दीजिए, ये चल रहा है Br कंडीशन 0.01 का स्क्वायर हो गया। हाइड्रोजन कंसनट्रेशन आयन कितना चल रहा है, 0.03 का स्क्वायर हो गया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आ जाए वो आंसर, इतना सा काम है आपका, ठीक है बात। तो इस तरीके से हम लोग
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हम लोग सवालों को यूज़ करते हैं, सवाल करते हैं हम लोग। आप और सवालों का प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे आप उतने ही अच्छे इन सवालों को आप कर पाओ। कोई दिक्कत हो आप मुझे कॉल करके बताएं। ओके, तो इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।